गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। ये बात कबीरदास जी ने 1398 से लेकर 1518 के बीच में कही थी। लेकिन अब जो समय चल रहा है वो चल रहा है 2022, जहां गुरुओं पर आरोप लगते हैं मिड डे मील का गेहूं चुराने का, जहां गुरुओं पर आरोप लगते हैं बिना ड्यूटी पर आए हुए हस्ताक्षर करके पेमेंट उठाने का, उन गुरुओं पर आरोप लगते हैं कि अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए आंदोलन करने का। लेकिन उन गुरुओं पर कभी ये आरोप नहीं लगता कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, कभी उन पर यह आरोप नहीं लगता कि वो बच्चों को ईमानदारी से प्यार से पढ़ाए। मैं इसमें गलती अशोक गहलोत की भी मानता हूं, जो बीएड और एसटीसी के नाम पर खुल रही कॉलेजों में सेटिंगों से टीचर तैयार करते हैं। उन टीचरों को कौन पढ़ाएगा? थॉर्नडाइक कौन है? स्किनर कौन है? कौन मनोवैज्ञानिक है? किस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? फर्जी डिग्रियों से, फर्जी डिग्री इसलिए कहूंगा कि बीएड और एसटीसी कॉलेज में जाते नहीं है, वहां सेटिंग के 20-20 हजार रुपये देते हैं और कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या बत्तीलाल मीणा के गिरोह में संपर्क में आके रीट जैसे एग्जाम देके, फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम देके सेटिंग करके सरकारी नौकरी में चयनित हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी नौकरी में चयनित होने वाले सब घोटालेबाज है या सभी गुरु के नाम पर कलंक है, लेकिन मैं आज आपको बात बताने जा रहा हूँ राजस्थान के चूरू जिले की बिदासर तहसील के गाँव सोनियासर उद्योग करोनोतान के गाँव की बात बताने जा रहा हूँ। ये बच्ची हमारे साथ है। इस बच्ची के साथ शिक्षक ने क्या हरकत की है, क्या करतूत की है, ये इनके साथ दादाजी हम उनसे जानना चाहेंगे। पहले हम बच्ची से बातचीत करेंगे। बेटी कौन सी कक्षा में पढ़ते हो आप? खुला बोलो, डरने की जरूरत नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी क्लास में। कितने सालों से इस स्कूल में पढ़ रही हो बेटा? 3 सालों से। कितने सालों से पढ़ रही हो? 3 सालों से। मेरे को ये बताओ, कौन से टीचर ने आपके साथ मारपीट की बेटा? नेमीचंद जी ने। क्या पढ़ाते हैं नेमीचंद जी? गणित पढ़ाते हैं तुम्हारे साथ। और गणित में तुम्हें क्या नहीं आया बेटा? साम देख, क्या नहीं आया तुम्हें? क्या चीज नहीं आई थी? जोड़ नहीं आई, बाकी नहीं आई? गुणा और भाग नहीं आया। मैं उन टीचर से पूछना चाहता हूं कि मास्टर जी, आप भी कभी किसी स्कूल में पढ़े होंगे, क्या आपके साथ किसी टीचर ने ऐसी मारपीट की? मैं दिखाना चाहूंगा। यह है यत्तर नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्तर देवता। जिस देश में नारियों की पूजा होती है उस देश में बेटियों की क्या स्थिति है मैं दिखाना चाहूंगा। यह है बेटियों की स्थिति, आपको दिख पा रही होगी। ये चोट के निशान इस बेटी के लगे हैं। ये मेरी बेटी के समान है, इसलिए ये देखिए स्थिति, ये स्थिति देखिए, ये चोट लग रखी है इस बेटी की। और ऐसी शिक्षक, ये देखिए आप, ऐसे लोगों को कौन शिक्षक बना देता है? ऐसे लोगों को कौन शिक्षक बना देता है? ये प्रणाली शिक्षक बना देती है, जिनको न थॉर्नडाइक याद रहता है, न स्किनर याद रहता है, न उन्हें पावलोव याद रहता है। उन्हें बस याद रहता है बच्चों को डराना। मैं पूछना चाहता हूं जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों से कि आपके बच्चे के साथ ऐसी करतूत की जाए तो क्या आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी? क्या उसको कुछ नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा, अगर आपकी बेटी के साथ, शिक्षक की बेटी के साथ, एसडीएम की बेटी के साथ, कलेक्टर की बेटी के साथ, मंत्री की बेटी के साथ, एसपी की बेटी के साथ और मुख्यमंत्री की बेटी के साथ अगर ये हो जाए तो मैं कहता हूं आरोपी को सलाखों के सामने नहीं, वो उनको तुरंत एनकाउंटर करवा देंगे। लेकिन ये बेटी है, गरीब परिवार की बेटी है, आज इस स्थिति ये हो गई है। मैं जानना चाहूंगा इनके साथ। दादाजी आइए, क्या नाम आपका? दूलदास जी, आपकी ये पोती है, किसने मारपीट की? मास्टर ने मार। क्या नाम है मास्टर का? नेमीचंद नाम है। नेमीचंद है। तो आपने नेमीचंद जी से बात की? नहीं की थी। नहीं बात की मारने पीटने के बाद? नहीं, मारने बाद में फोन किया था। हाँ, तो क्या बोला? बोला कि मेरी गलती होगी, हमारी बेटी मर जाती। बिल्कुल मर जाती तो कौन जिम्मेदार होता? कौन जिम्मेदार होता? बिल्कुल यही समाज की विडंबना है। मैं राज्यपाल करने वाले जनप्रतिनिधियों को चैलेंज करना चाहूंगा, अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होता, क्या तुम पुलिस थाने में या किसी भी नेता के पास इस बच्ची की राजीनामा की एप्लीकेशन लगाते क्या? मैं पुनः कहना चाहूंगा जिम्मेदार अधिकारियों को, इस बच्ची का ये थाने आए हैं, अभी इन्होंने एप्लीकेशन लिख रखी है, ये एप्लीकेशन लिख रखी है। मैं पढ़ के सुना देता हूं। मामला इनका कब दर्ज होगा ये तो पुलिस अधिकारी जाने। ये पुलिस थाने के बाहर खड़े हैं। श्रीमान थानाधिकारी महोदय, पुलिस थाना सांडवा, जिला चूरू, कानूनी कार्रवाई न्याय दिलवाने बाबत उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है। मैं दूलदास अमरदास कामड़, निवासी सोनियासर गोदारान, मेरी पोत्री खुशबू, बच्चे का नाम खुशबू है लेकिन इन टीचरों का नाम नेमीचंद होगा, लेकिन इनका नाम होना चाहिए बदबूराम होना चाहिए इनका।
बेगरा जाति कामड़ सोनिया सर उद्य कर्णावतान के राजकीय विद्यालय में तीसरी कक्षा में अध्ययनरत है। हमेशा की तरह आज मेरी पोत्री विद्यालय गई हुई थी, जहां पर कार्यरत शिक्षक नेमिचंद ने मेरी पोत्री खुशबू को गृह कार्य नहीं करके लाने पर लातों घुसों और इन्हें बेरहमी से मारपीट की, जिससे एक बार तो मेरी पोत्री उचित अवस्था में आ गई, घायल अवस्था में आ गई। इसके बाद छुट्टी होने पर मेरी पोत्री खुशबू जैसे तैसे करके शाम को लगभग 6 बजे ढाणी पहुंची और इस कृत्य के बारे में पूरे परिवार को अवगत कराया। महोदय जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस प्रकरण में गंभीरता से लेकर आरोपी शिक्षक के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। हरियाणा से उसकी शुरुआत होती है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी कहते हैं हमने तो हर स्कूल को उच्च माध्यमिक में बदल दिया है। मैं अशोक गहलोत जी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, आप बड़े पद में बैठे हो, एक सूबे के राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। क्या आप मुकदमा करवाना चाहते हो शिक्षक के खिलाफ? कानूनी कार्रवाई चाहते हो? मार पर छोड़ेंगे क्या? छोड़ेंगे नहीं ना। हाँ। और लोग जो नेता है गांव के कुछ लोग हैं वो राजीपा करना चाहिए, तो क्या आप राजीपा चाहोगे या बेटी को न्याय दिलाना चाहोगे? बेटी को न्याय दिलाना चाहिए। बेटे को न्याय दिलाना चाहिए। राजीपा तो हमारी बेटी मार देता, राजीपा कर लेता, क्या राजीपा कर? बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। और मैं कहना चाहूंगा पुनः मेरी टीम के माध्यम से, आंदोलन होते हैं, पुलिस थाने में मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं। पुलिस की क्या दो गलती जब छुट भैया नेता, स्व घोषित नेता आके यहां पीड़ित पक्ष को दबा देते हैं और मामला उठा दिया जाता है। तो मैं पुनः आग्रह करना चाहूंगा उन लोगों से, पुलिस प्रशासन से, कि तुरंत उसका मामला दर्ज करके एफआईआर दर्ज करके आरोपी शिक्षक की तुरंत गिरफ्तारी हो, बेटी का मेडिकल किया जाए। बेटी तुम्हें आज ही मारा, कितने जनों को मारा? आज मारा, 4 जनों को मारा। किस किस को मारा? नाम नहीं जान, एक तीर बेन ठोकी, बाद नॉर्मल ठोकी। अच्छा, तो 2 दूसरा ठोकी हो। तो और कुछ दिन की होगी बरजार? हेडमास्टर दिन की हो तुम? हेडमास्टर दिन की हो? नहीं। कहीं की हो? बर्फ गिरा दी, क्यों बर्फ खा ले बेटा? कौन गिराई? नहीं, मोहरम लग गई बर्फ। नेम जी, हाँ, रणदीप जी गुरजी, कहीं की बर्फ खाना है या लगाना है? लगाना दिराई। देखो वीडियो ना देखो, अपने बच्चे को मार के बर्फ लगा दिया, इसको हॉस्पिटल भी नहीं भेजा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहां गई वो पत्रकारिता? कहां गए वो प्रशासन? कहां गई वो न्याय व्यवस्था? ग्रामीण क्षेत्र की बेटी है ये आम व्यक्ति की बेटी है, ये गरीब की बेटी है, इसलिए इसके साथ अन्याय हुआ है और अब तक सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन फैक्ट तंत्र टीम का कर्तव्य, हमने हमारी हमेशा पत्रकारिता में ईमानदारी का प्रयोग में लिया, इस बेटी के लिए हमने आवाज उठाई है। अब काम प्रशासन का है। जय हिंद, जय भारत। ये बेटे की स्थिति बता रहे हैं, ये इनके दादाजी है और ये कामड़ जाति से है। और ये देखिए, ये मैं खुद इसका वीडियो बना रहा हूँ, कोई एडिटिंग नहीं है इसमें, बाकायदा इस बच्चे की चोट लगी है, देखिए। और इसको ठीक करने के लिए शिक्षक ने बर्फ का प्रयोग किया है कि बर्फ लगा दीजिएगा, ये स्थिति है। ये मैं सांडवा थाने के पास में खड़ा हूँ, देख पा रहे हैं आप, सांडवा थाने का बोर्ड है और यहाँ भी पुलिस थाने के बोर्ड लगा हुआ है। ये स्थिति है। अब मामला कब दर्ज होगा, कैसे होगा? Now, please like, share and subscribe and don't forget to